हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे एक्सरसाइज 12.1 और टॉपिक था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस के 21 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में बेटा अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 और इससे आगे वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, एक मिनट देखिए बेटा। A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. मतलब क्या है ये समझो कि ये मेरे पास कोई बिल्डिंग है। ये सपोज कर लिया आपने, क्या है बेटा, एक बिल्डिंग है ए बी। ये ए बी है आपके पास कोई बिल्डिंग, ठीक। उसने लिखा है अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब इसकी डिस्टेंस, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट भी दे रखी है। इसकी हाइट बिल्डिंग की कितनी है, 30 मीटर है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 30 मीटर। और जो बॉय है वो इससे कुछ डिस्टेंस पर, यहां पर बॉय खड़ा है और इस बॉय की भी हाइट हमें दे रखी है। इस बॉय की हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सपोज ये पॉइंट हो गया सी और ये डी हो गया, और बॉय की हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर। ये हाइट आपके पास 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब जब ये बॉय यहां पर है तो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का है। जब बॉय यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, जब उसकी पोजीशन कहां पर है, सीडी पर है। लेकिन जब ये बिल्डिंग की ओर चलता है, यहां पर कुछ डिस्टेंस इसने कवर कर ली, बिल्डिंग की ओर गया और मान लिया ये ई पॉइंट पर पहुंच गया, तो इसकी हाइट तो उतनी रही। अब बॉय जो सीडी पोजीशन पे था वो अब ई एफ पोजीशन पे आ गया। इस पॉइंट को एफ मान लीजिए, ई एफ पोजीशन पे आ गया। बॉय अब कहां आ गया, ई एफ पोजीशन पे आ गया। बिल्डिंग की ओर कुछ बेटा उसने डिस्टेंस कवर की। ये बॉय था, इसने, जब ये बॉय यहां पर खड़ा है तो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब ये बॉय यहां से इस प्लेस पर आ गया है ना, बिल्डिंग की ओर चला। तो यहां पर क्या लिखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब इसका, ये आपका कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब ये जो एंगल है ये कितनी डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये बेटा कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। पहले कितने का था, 30 का था। फिर ये बिल्डिंग की ओर चला और यहां पर ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इसने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की। ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। सपोज कर लिया कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, x है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपने कितनी मान ली, y सपोज कर ली। अब इस फिगर से हमें क्लियर है, देखना बच्चों, कि ये आपने x मान लिया, ये आपने y मान लिया। तो फिगर से ये क्लियर है कि ये x है तो ऊपर वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, x ही होगी, ये भी x ही होगी। और ऐसे ही यहां पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, y होगी। ठीक है, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो ये जो होगा यहां पर बेटा, इस पॉइंट को मान लो कुछ आप, इसको मान लो जी पॉइंट। ये पॉइंट क्या है आपका, जी है, जहां पर आके मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा यह फिगर से आप देख रहे हो कि ये 1.5 है, ये बॉय यहां से उठ के यहां पर पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी आपकी हो जाएगी 1.5 मीटर। ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। मतलब एजी जो होगा, ये एजी 1.5 मीटर हो जाएगा यहां से यहां तक। अब अगर ये 1.5 मीटर है तो बेटा ये बताओ जो बीजी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस जो था वो 30 है, देख रहे हो बेटा, 30 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस 30 है,
तो बीजी कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 में से 1.5 माइनस कर दोगे आप, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा, जी ये पॉइंट है, जी से और कहां तक की, बी तक की, तो ये होगा 28.5 मीटर, ये वाली डिस्टेंस बेटा, देखो ये वाली, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो जाएगी ना, जितनी बॉय की हाइट है उतनी डिस्टेंस तो ये यहां पर कवर हो जाएगी, तो ये तो हो गई 1.5, तो ये कितना बचेगा 28.5 बचेगा। तो क्वेश्चन जैसे हमें कह रहा था वैसे ये फिगर समझ में आ गया होगा बेटा। अब यहां पर भी मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, पहला राइट एंगल ट्रायंगल है जी एफ बी, दिख रहा होगा, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है जी डी बी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखो बेटा, पहले लेके चले, इन ट्रायंगल जी एफ बी, पहले आपने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, जी एफ बी, जी एफ बी। तो यहां आप देखेंगे बाई और 28.5, वाई मतलब बेस, इस ट्रायंगल में देखोगे जी एफ बी, पहले तो ट्रायंगल देख लीजिए जी एफ बी है कहां, ये है जी एफ बी, ये जी एफ बी है बेटा, ठीक है। तो पहले तो जी एफ बी ट्रायंगल देख लीजिए, तो यहां पर मुझे ये परपेंडिकुलर गिवन है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिवन है, और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, तो मैं बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों का रेशियो लेके चलूंगा, और ये ट्रिग्नोमेट्री के tan थीटा में आते हैं, बेस और परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियो में आते हैं, tan थीटा में आते हैं। तो tan थीटा, थीटा के प्लेस पर कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना माना था y, और tan 60 की वैल्यू है √3 बाई इज इक्वल टू 28.5, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन में कितना √3, तो √3 से क्या करोगे, ऊपर नीचे रेशियोलाइजेशन कर लोगे, तो y मेरे पास आ जाएगा, देखो बेटा √3 से रेशियोलाइजेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं होता है ना, तो उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं बच्चों। अब इसका आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28.5 √3, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये y इज इक्वल टू 3 से इसको काट दो, 3 9 जा 27, एक बचेगा 3 5 जा 15, तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई, वो कितनी है 9.5 √3 मीटर्स। अभी मेरे पास y आया है ना, अब निकालना तो हमें x है ना, x को फाइंड आउट करना है, तो आप फिर से क्या करेंगे बेटा, यहां दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रहा है जी डी बी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा जी डी और ये बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जी डी बी, इन ट्रायंगल जी डी बी। तो यहां पर बेटा, यहां पर भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास है 28.5 और बेस कितना है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, बेस आप देख रहे होंगे ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, जी डी जितना होगा ना वो बेस होगा, तो जी एफ प्लस एफ डी मिला के हमारा बेस बन जाएगा। अब बच्चों यहां देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। अब बेटा क्या करेंगे, हमें निकालना है x, तो देखो
आपको यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है 9.5√3, तो जो y की वैल्यू है वो आप उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो बेटा, यहाँ पर y के प्लेस पर पुट कर दीजिए। सपोज ये मेरे पास फर्स्ट रिलेशन है और ये सेकंड रिलेशन है। यूजिंग रिलेशन फर्स्ट, यूजिंग रिलेशन फर्स्ट, तो बेटा यहां से आप y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये x इज इक्वल टू 9.5 ये यहाँ पर सही है, x इज इक्वल टू नहीं है बेटा, x प्लस है, x प्लस 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। तो x निकालना चाह रहे हो तो ये 9.5√3 को इधर साइड ले जाओ, 28.5√3 माइनस 9.5√3, इसको माइनस कर लीजिए, 28.5 में से 9.5 को, 28.5 और ये 9.5, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 1। तो बेटा आपके पास कितना रह गया 19√3। दैट इज आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बॉय था उस बॉय ने सी से ई तक की डिस्टेंस जो कवर की है वो कितनी डिस्टेंस कवर की है, 19√3 मीटर्स डिस्टेंस कवर की है। अब आप एक काम कर लो, √3 की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, तो 19 इंटू 1.732 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आता है देखते हैं 1.732 इंटू 19, 9 2 18 कैरी 1, 9 3 27, 128 कैरी 2, 9 7 63, 63 और 2 65 कैरी 6, 9 1 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 2 3 7 1 8 8 to 10 कैरी 1, 6 3 9, 5 और 7 12 कैरी 1 और ये 3, कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 32.908 मीटर्स। ये बेटा क्या हो गई, ये हमारी डिस्टेंस हो गई जितनी कि उस बॉय ने अपनी इनिशियल पोजीशन से और बिल्डिंग की ओर जाने में कवर की थी। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है बेटा, चलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन में है क्या, the angles of the depression of the top and the bottom of 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. तो क्वेश्चन तो देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो बिल्डिंग है, ये सपोज फर्स्ट बिल्डिंग होगी आपकी ए बी, और इस ए बी बिल्डिंग की हाइट है 8 मीटर टॉल, ये जो हाइट है इसकी कितनी है 8 मीटर जो ए बी है। दूसरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, सपोज ये है, ये मान लो कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितनी है आपकी सी डी है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितनी है सी डी है, इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहां पर कह रहा है कि फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है कि जो ऑब्जर्वर है ना वो इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के ऊपर है, जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के ऊपर है, और ये इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल कैसे बनेगा बेटा, डिप्रेशन एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, डिप्रेशन एंगल आप इस तरीके से बनाते हैं, मतलब जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप, ये कोई हमारी इमेजिनरी लाइन होगी, इसके साथ बेटा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये आपको दे रखा है कितना 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है। जो हमारी ये बिल्डिंग है ना, ऑब्जर्वर अभी वहीं पर है, वहां से इसके टॉप को भी देख रहा है और वहीं से इसके बॉटम को देख रहा है, तो इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ये आपको दे रखा है कितना 45 डिग्री, ये दे रखा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस पूरी बिल्डिंग की हाइट बताइए,
और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। इस पॉइंट को आप ई पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। अब बेटा दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि ये x है, और फिगर से एक और चीज आपको दिख रही होगी कि जो स्मॉल बिल्डिंग की हाइट है 8 मीटर, तो बेटा यहां से मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये सीई जो है, मतलब जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है उसका जो सी पार्ट है वो कितना होगा, 8 मीटर ही होगा। फिगर से आपको बेटा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि जब ये 8 मीटर है तो यहाँ पर ये सी पार्ट भी हमारा क्या है, 8 मीटर ही है। मैंने यहाँ पर ईडी पार्ट को h सपोज कर लिया कि भाई ई से डी तक की हाइट कितनी है, h है। और अगर मैंने बेटा ये h निकाल लिया, अगर h आ गया तो इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या होगा, इस h की वैल्यू को आपको बेटा फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से, एक ट्राइंगल है बीईडी और दूसरा ट्राइंगल है एसीडी। 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है बीईडी और दूसरा है एसीडी। तो मैं इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करूंगा और यहां से बेटा रिक्वायर्ड टर्म्स दैट इज एच और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो बेटा यहां देखिए कि जब मेरा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, ये वाला, ये 45 है, तो यहां पर ये एंगल जो होगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखो आगे क्या करेंगे, तो ये तो समझ में आ गया होगा बेटा, लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल्स में हमारी मिस्टेक है, एक मिनट उसे करेक्ट कर लूं कि 30 डिग्री हमारा कौन सा है, ये देखो 45 है, ये 45 है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 30 डिग्री है। मैं यहां से रफ कर देता हूं, तो ये 45 है बेटा, ये वाला पूरा 45 है, ये 30 है, तो यहाँ पर ये कितनी डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे ही बेटा ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन, ये इस AC के भी पैरेलल है, ये जो लाइन है ये AC के भी पैरेलल है। तो यहाँ पर ये मेरा कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, अल्टरनेट से 45 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना बेटा, अल्टरनेट का मतलब ये कि जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसकी इक्वल होगा बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने वही लगाया कि ये और ये जो बेस वाली लाइन है ये दोनों पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, AC और D से जाने वाली लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बेटा, तो यहां पर अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ बेटा हमारे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे जो हमें यहाँ पर निकालना है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल BED। आपने ट्राइंगल ले लिया BED, दिख गया होगा बेटा BED। तो यहाँ BED में देख रहे हो बेटा, ये जो BE होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस x है तो ये पूरी डिस्टेंस भी कितनी होगी, x ही होगी। तो BED में आप परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जब लगाएंगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पर आप tan थीटा यूज करेंगे, मतलब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू √3h। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3h। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। तो अगेन इन ट्राइंगल ACD, कौन सा ट्राइंगल यूज किया, ACD। तो यहां बेटा आपके पास tan 45 इज इक्वल टू एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45 का, और फिर परपेंडिकुलर कितना होगा, 8 + h होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है बेटा, x है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 के इक्वल होता है 8 प्लस एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 8 प्लस एच। ये दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, दो रिलेशन हो गए, आपको x और h ही तो निकालना है। तो बेटा मैं अब इन दोनों ही रिलेशन का यूज करूंगा और जो वेरिएबल्स हमने मान रखे हैं ना x और h, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करें कि इस x की वैल्यू को यहां से उठाकर आप इस x के प्लेस पर लगा दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू कितनी है √3h और ये x की वैल्यू आप यहां पर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 8 प्लस एच। h को इधर ले आइए, √3h माइनस एच इज इक्वल टू 8। h कॉमन ले लो तो ये √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। h आ जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। h कितना आ जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप बेटा जब इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो क्या करना होता है रेशियोलाइजेशन। तो √3 प्लस 1 से आप ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 3 माइनस 1 तो h हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से इसको कट कर दो तो h इज इक्वल टू आ गया 4 √3 प्लस 1। बेटा h हमारे पास आ गया, क्या करेंगे यहाँ √3 की वैल्यू लगा लीजिए तो 4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस का 1 तो h इज इक्वल टू 4 इंटू बेटा इनको ऐड कर लो तो 2.732 इतना आ जाएगा। अब 4 से इसमें कर लेंगे हम मल्टीप्लाई तो h फाइनली हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 कैरी 1 4 7 जा 28 28 और 1 29 कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 10 10.928 मीटर्स। ये h जो आया ये h क्या आया ये वाली डिस्टेंस आ गई h, है ना। अब हमें निकालना है यहां पर टोटल डिस्टेंस ऑफ टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो टोटल हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 प्लस एच हो जाएगा और हमें क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द बोथ बिल्डिंग्स। तो हम कैसे निकालेंगे मतलब x निकालना है तो कैसे निकालेंगे इस h की वैल्यू को आप यहां लगा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा ये x आ जाएगा। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं अब हम इसको, तो मैं ये रफ कर लेता हूं पूरा पार्ट ये वाला। तो यहां बेटा टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितनी आ जाएगी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये आपके पास आ जाएगी सीई प्लस ईडी। सीई है 8 और ईडी कितना आया है 10.928 मीटर्स, मतलब 18.928 मीटर्स। ये मेरे पास क्या आ गया टोटल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग मतलब आपको एसी निकालना है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग्स कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू देखो बेटा क्या था x इज इक्वल टू 8 प्लस एच 8 प्लस एच h कितना है 10.928 10.928 मतलब x की वैल्यू आ गई
18.928 मीटर। मतलब बिल्डिंग की हाइट, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है उसकी हाइट भी उतनी है 18.928 मीटर, और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितना है 18.928 मीटर ही है। तो फाइनली ये हमारे पास बेटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा, बाकी जो हम जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बेटा आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे कि जो आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।